अल्लाह जी! सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता है, आज उन्होंने मुझे पूरी क्लास के सामने इतना ज़लील किया है। आपको पता है, मेरा दिल क्या कर रहा था कि मैं मर जाऊँ आज। मेरी गलती थी, ठीक है, मेरी गलती थी। मैं पहले ही काम कर लेती अपना, मगर उन्होंने मुझे बताया ही कब था कि कल आपकी प्रेज़ेंटेशन है। वो इतना गलत कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो शायनवाज़ पे बैठी बच्चों की तरह रोती रही और साथ अल्लाह जी को शिकायतें लगाती रही। इससे पहले उसको कभी किसी ने ऐसे नहीं डाँटा था, किसी ने उसको ऐसे बेइज़्ज़त नहीं किया था, किसी ने उसकी ऐसी तस्लील नहीं की थी। आज पहली बार थी वो सह नहीं पा रही थी, उसे दिन से कुछ खाया नहीं था और अम्मा को ये कहकर टाल लिया था कि वो बाद में खा लेगी। ज़री, ये तुम्हारी आँखें इतनी सुर्ख़ क्यों हो रही हैं? रोई हो तुम? क्या हुआ है? अम्मा ने उसकी आँखों को बहुत गौर से देखते हुए कहा, "नहीं, नहीं अम्मा, मैं क्यों रोने लगी भला? वो मेरी आँखें दुख रही हैं।" उसने आँखों को मसलते हुए नीचे देख के कहा। उसको पता था अम्मा थोड़ी देर और उसको देखती तो वो उनके गले लगकर फूट-फूट के रोती। "अम्मा मैं खाना खा लूँगी, आप बाबा जान को खाना दे दें।" "अच्छा ठीक है, खाना खा के सोना बच्चे।" "जी अम्मा।" "अल्लाह जी, आप खुद पूछना सर को।" ये कहकर फिर वो रोने लगी। रोते-रोते वो अचानक चुप हुई। "खैर है सरमीना खान सवाती साहिबा, टीचर्स तो अपने स्टूडेंट्स को डाँटते ही होते हैं और इसमें इतना रोने की क्या बात है? याद नहीं है स्कूल में तुम्हें मिस हिना ने डाँटा था, तब तो तुम इतना नहीं रोई थी, तो आज क्या हो गया?" वो उससे ही बातें करने लगी। बेशक उन्होंने डाँटा था, उनकी बात और थी, मगर सर की बात और है। क्यों? सर की बात और क्यों है? अचानक से उसके अंदर से आवाज़ आई। वो कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, जैसे उसके पास इसका कोई जवाब ही ना हो। क्यों सर की डाँट उसके दिल को ज़ख्मी कर रही थी? आखिर क्यों? टीचर्स तो डाँटते ही हैं और अपने स्टूडेंट्स को, फिर उसको इतना बुरा क्यों लग रहा था? वो ज़मीन पर बैठे वैसे ही बैठा था, वैसे सिगरेट पिए जा रहा था जैसे खुद को ख़त्म करना चाहता हो। उसकी आँखों के आगे बार-बार उसकी भीगी पलकें आ रही थीं, बार-बार उसको अजीब-सा दर्द हो रहा था। उसने क्यों किया है ऐसा? इसमें उसकी क्या गलती थी? उसको तो पता भी नहीं है कि सैयद वजदान हुसैन शाह उसके शहर में जकड़ा गया है। वजदान इतना खुदगर्ज़ कैसे हो सकता है? वैसा कैसे कर सकता है? उसने एक हाथ में जलता सिगरेट लिया और दूसरे हाथ की हथेली पे लगाया। दर्द की एक शिद्दत उसके अंदर फूटी। उसे ज़ोर से गाली, उसको लगा जैसे उसका पूरा वजूद जल गया हो। अंदर से तो वो पहले ही जल रहा था, आज उससे खुद को बाहर से भी जलाया था। वो पीछे हुआ, एक घुटना ऊपर करके बैठा और बाजू घुटने में रखा और अपना जला हुआ हाथ देखने लगा। क्या इसको कहते हैं मोहब्बत? क्या ये होती है मोहब्बत जो आपको तबाह कर ले? आपको एक शख्स के बगैर कोई और दिखाई ना दे। आप पूरी दुनिया को बस उस एक शख्स को देखो, उसके लिए रोते रहो, उसको एक नज़र देखने के लिए तड़प जाओ और जब वो सामने हो, उसको नज़र उठा के भी ना देख सको। अगर ये होती है मोहब्बत तो हाँ, हो गई है सैयद वजदान हुसैन शाह को उस हिजाब वाली से मोहब्बत। सुनो मेरे दिल की मलका, वजदान को तुमसे मोहब्बत हो गई है। अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! उसके कानों पर अज़ान की आवाज़ पड़ी और वो ज़मीन पर लेटे हुए थोड़ा हिला, जैसे वो आवाज़ उसको हिला रही हो। एक बार फिर उसके कान में अज़ान की आवाज़ पड़ी और वो वैसे ही ज़मीन पर लेटा रहा। उसको लगा वो ख्वाब में अज़ान सुन रहा है। हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह। अब की बार आवाज़ बुलंद हुई। उसको लगा कोई उसको झंझोड़ रहा है। अल्लाहु अकबर! ला इलाहा इल्लल्लाह। वो एकदम चौंका और ऊपर होके बैठ गया। कमरे में इतना अंधेरा था कि उसको खौफ आने लगा। अजीब सी उलझन उसका दिल तंग करने लगी। उसको लगा जैसे वो मर गया है और किसी कब्र में है। उससे जल्दी-जल्दी कलमा पढ़ना शुरू किया और उठ पे फूँकने लगा। या अल्लाह मुझ पे रहम कर। उसे ज़मीन पर बैठे सर को दोनों घुटनों पे रखा और मुसलसल रहम मांगने लगा। मस्जिद से अज़ानों की आवाज़ें आती हुई उसके दिल में सुकून उतारने लगी। उसको हमेशा से फजर के वक्त की अज़ान बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा अज़ान के वक्त उठ जाया करता था, मगर पिछले कुछ दिनों से उसको खुद ही होश नहीं थी वो कहाँ है, क्या चाहता है, उसको क्या करना है। वो 5 वक्त का नमाज़ी अब नमाज के वक्त पे भी होश भी नहीं रहता था। वो वैसे ही घुटनों पे सर रखे बैठा रहा। मैंने सिगरेट पिए हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? रात का सारा मंज़र उसकी आँखों के आगे आने लगा और उसकी उलझन में इज़ाफ़ा होने लगा। ये मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं कैसे इतने सिगरेट? वो उठा और जल्दी-जल्दी कमरे की लाइट लगाई। लाइट लगाते ही उससे एक नज़र अपने कमरे को देखा। या खुदाया!
मैंने क्या किया? उसके कमरे में जगह जगह सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े पड़े थे, जगह जगह सिगरेट का गंध पड़ा था। उसको लगा वो आज अपने कमरे में है ही नहीं, वो किसी नौशी के होटल पे बैठा है। ड्रेसिंग टेबल उसके बेड के बिल्कुल सामने थी। अचानक उसकी नज़र शीशे पे पड़ी। ये मैं हूँ, उससे अपने मुंह पे हाथ मारते हुए कहा। वो थोड़ा और पास गया। उसकी आंखों के नीचे से हल्के बढ़ी हुई दाढ़ी, होंठों पे सफ़ेद फूली, कानों के ऊपर आते हुए बाल। उसने खुद को आज इतने दिनों बाद शीशे में देखा था। उसने जब से उसको देखा था उसके बाद अपना आप नहीं देखा। ये तू है वजदान? आंखों में आंसू लिए उससे शीशे को देखते हुए पूछा। उसकी आंखों से ऐसे आंसू बहने लगे जैसे उसको खुद पे तरस आ रहा हो। लोगों को लोगों की हालत पे तरस आता है, मगर सैयद वजदान हुसैन शाह को अपनी हालत पर तरस आया। देखो मलका, क्या था मैं और क्या बन गया हूँ। उसने नसें झुकाते हुए आंखें बंद की। फिर उसकी आंखें, उसका हिजाब में छुपा चेहरा उसके सामने आया। मलिका देखो, वजदान ने तुम्हारे इश्क में खुद को बर्बाद किया है। वजदान ने उसको मलका का हिताब दिया था। वो जब भी उसको अपने पास तस्वुर करता उसको मलका कहता था। वो उसके दिल की मलका थी। उसको पता ही नहीं चला वो कब उसके दिल की मलका बन गई। उस दिल में तो बेशुमार लड़कियां आई थीं, मगर मलका कोई नहीं बनी थी। ये एहसास एक पाकीज़ा औरत को ही मिलना था, सो उसको मिल गया। वो अचानक चौंका और वहाँ से हटा। उसने फिर से एक दफ़ा अपने कमरे को देखा। उससे अब अपना कमरा ऐसे साफ करना था कि सिगरेट का नामो निशान भी वहाँ ना रहे। ज़री उठ जाओ, नमाज का टाइम जा रहा है। हमेशा वो तहज्जुद के लिए खुद ही उठ जाया करती थी, मगर आज वो नमाज के लिए भी नहीं उठी। ज़री उठ जाओ ना। उन्होंने उससे करीब आते हुए उसको हिलाया जो आग की तरह तप रही थी। ज़री माथे पे हाथ रखते हुए परेशानी से उसके पास बैठी। ज़री तुम्हें तो बहुत बुखार है। तुमने रात में खाना भी नहीं खाया ज़री। रात में तो क्या, तुमने तो दिन में भी नहीं खाया था। मैंने तुम्हें कहा भी था खा लेना। वो परेशानी में उससे ही बातें करने लगी। वो जब से यूनिवर्सिटी से आई थी उससे एक लुक़्मा भी नहीं लिया था। उसके ज़हन से वजदान की कही हुई एक भी बात नहीं निकल रही थी। वो पूरी रात सोई नहीं थी। बार-बार उसको उसका बात का वो अंदाज़ याद आता। वो उसी तरह रोना शुरू हो जाती। उसकी बातों से ज़्यादा उसको वजदान का बात करने का अंदाज़ तकलीफ़ दे रहा था। ज़री मैं बाबा जान को कहती हूँ तुम्हारे डॉक्टर को बुला कर लाएं। उनके घर की लड़कियां डॉक्टर के पास नहीं जाती थी, बल्कि डॉक्टर खुद घर आता था। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। आप बाबा जान को ना बताइए। मैं आज आराम करूँगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। उससे बेड पर लेटे लेटे माँ को कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। कल दिन से कुछ नहीं खाया तुमने। सो जाओ ज़री, आज यूनिवर्सिटी नहीं जाना। नमाज के बाद सोती हूँ अम्मा। वो तपते जिस्म के साथ उठी और वुज़ू बनाने लगी। वजदान बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? मौलवी साहब उसके पास आए, उसको देखते रहे जो एक रांझे की तरह गर्दन झुकाए मस्जिद के पिलर के साथ टेक लगा हुए बैठा था। जी जी। मौलवी साहब के उसको बुलाने पर उसका एहसास हुआ कि उसके पास बैठे हैं। मैंने पूछा क्या हुआ है? कुछ नहीं मौलवी साहब। कुछ तो हुआ है वजदान। तुम मस्जिद में भी अब कम नजर आने लगे हो। सुबह सुबह जो किरत तुम करते थे, शायद वो तो तुम भूल ही गए हो। मौलवी साहब, अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। आंखों में नमी लिए नसें झुकाए वो बस मासूमियत से जवाब देता रहा। अल्लाह भी कभी किसी से नाराज हुआ है? मौलवी साहब ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा। आज वो किसी और वजदान को अपने पास बैठा देख रहे थे। मौलवी साहब, जब जब वो नाराज होता है तो सजदे की तौफीक छीन लेता है। वो अपनी नाराजगी में खुद से दूर कर लेता है इंसान को। मेरा अल्लाह मुझसे बहुत नाराज हो गया है। देखिए ना, मुझसे तो सब कुछ ही छिन गया है। मुझे लगता है उससे अपनी नाराजगी दिखाई है, वजदान को वजदान में ही मार दिया है। वो आंखों में आंसू लिए बोलता रहा और मौलवी साहब उसको सुनते रहे जैसे वो उसको सुनना चाहते हो। वो उस वजदान को खोज रहे थे जो वाकई कहीं मर गया था, बगैर लोगों के, बगैर जनाजे के दफनाया गया था। अल्लाह तुमसे क्यों नाराज होगा वजदान? मौलवी साहब की पूछने पे उससे उनकी तरफ देखा। ये पहली दफ़ा थी जो उससे उनकी नज़रों में नसें मिलाई और फिर एकदम नसें झुका लीं। वो किसी की नज़रों में नहीं देखना चाहता था। वो किसी को हक नहीं देना चाहता था कोई उसकी आंखों में उस लड़की को देखे। वजदान, क्या किया तुमने कि अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गया है? तुम तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, हमेशा उस रहमान के बंदों की मदद करते हो। फिर वो तुमसे कैसे नाराज़ हो सकता है? वजदान, वो अपने अच्छे बंदों को आजमाता है। उससे कुछ न बोलने पे मौलवी साहब समझ गए कि वो नहीं बोलना चाहता। बस वो उसको प्यार से सुनाते रहे जो एक एक लफ्ज़ उसके दिल में उतर रहा था। वो नसें झुकाए सुनता रहा।
उस रब्बुल इज़्ज़त ने तुम पे आज़माइश डाली है तो उस आज़माइश को अपनी ताकत बनाओ। वजदान उसको अपनी कमज़ोरी ना बनाओ। मौलवी साहब उसको कहते रहे। मौलवी साहब, क्या एक सैयद घराने के बच्चों की सईदों से बाहर शादी हो सकती है? उससे मौलवी साहब की बात को आधे में ही काटा और उनका चेहरा गौर से देखते हुए पूछा। वो उनका जवाब उनके मुंह से पहले उनकी आंखों से सुनना चाहता था। मौलवी साहब बगैर किसी तासुर के उसके चेहरे के बदलते रंग देखते रहे। उनको उसकी एक बात ने सारा मामला समझा दिया था। देखो वजदान, मौलवी साहब, मेरी मदद करें। मेरा बच्चा फिर से बीमार हो गया है। वो उसके साथ जो जिन्नात हैं वो उसको बहुत मारे हैं। खुदा के लिए मेरी मदद करें, चले मेरे साथ। वशान मौलवी साहब के जवाब का इतनी शिद्दत से इंतजार कर रहा था जैसे उसका कलेजा उसके मुंह में आ जाएगा। अभी इतने में मौला बख्श आया जिसके बेटे के साथ जिन्नात थे और वो मौलवी साहब को अपने साथ ले जाने लगा। वजदान, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मौलवी साहब ये कहते हुए मौला बख्श के साथ चले गए और वो फिर से पिलर के साथ सर लगाए आंखें बंद किए बैठा रहा। जरी, क्यों तैयार हो रही हो तुम? अम्मा, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? यूनिवर्सिटी अम्मा। आप भी ना इस टाइम यूनिवर्सिटी ही जाऊंगी ना? उससे कंधे पे माँ की दी हुई चादर लेते हुए कहा। तुमने अपना हाल देखा है? इस हालत में जाओगी तुम यूनिवर्सिटी? अम्मा, मैं ठीक हूँ अब। जरी, हर बात पे जिद ना किया करो। एक दिन अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन सा तुम्हारे ना जाने से यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। अम्मा, प्लीज मुझे जाने दे। उसने बेबसी से माँ को देखते हुए कहा। जरी, जिद नहीं करते बच्चे। अम्मा, फिजा अकेली क्या करेगी? मैंने उसको बताया भी नहीं कि मैं नहीं आ रही। अभी तो वो यूनिवर्सिटी के लिए निकल भी गई होगी। मगर सरी। अम्मा प्लीज। उसका अंदाज ऐसा था कि माँ कुछ बोल ही ना सकी। उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी कौन सी ताकत है जो उसको उस रास्ते पे खींची चली जा रही है। क्यों वो जानने के लिए इस कदर तड़प रही है? क्यों वो इतनी बीमार होते हुए भी जाना चाहती है? क्यों उसका दिल उधर जाने के लिए मचल रहा है? सरमीना, तुम यूनिवर्सिटी में? आनी ने क्लास में आते ही उसको देखते हुए कहा। क्यों, आज मेरी छुट्टी थी क्या? सरमीना को पता था वो किस बात के बारे में बात कर रही है, उसका इशारा किस तरफ है। फिर भी उसने अनजान बन के पूछा। मुझे लगा तुम कल वाले वाक़ये के बाद कुछ दिन तो संभल नहीं सकोगी। मगर मैं क्या देख रही हूँ, आप तो तशरीफ़ ला चुकी हैं। वो और इरम सरमीना के पास खड़े एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखते रहे। सरमीना को मेंटली टॉर्चर किए जा रही थी। हानिया, आपको ज़मीना के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है? फिज़ा ने ज़मीना को खामोश होता देखकर एकदम से उसको जवाब दिया। ज़मीना को लगा जैसे कल वजदान ने उसको ज़लील नहीं किया, उसकी इज़्ज़त नफ्स का जनाज़ा निकाला है। आपने क्यों किया ऐसा? क्यों हर अरे गहरे को मुझ पे बात करने का मौका दिया? उसको अपने अंदर दर्द होता महसूस हुआ। वो सबकी हद खत्म हो रही थी। वो चीख-चीख के कहना चाहती थी। सुनो सैयद वजदान हुसैन शाह, मुझे तुमसे नफ़रत है, शदीद नफ़रत। वो खामोश रही, उसके पास आज बोलने को कुछ भी नहीं था, अलबत्ता सुनने को बहुत कुछ था और ज़बकि बस सुनती जा रही थी। ज़रमीना, तुम इतना बीमार हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आज यूँ। फिज़ा ने उसके हाथ में हाथ डाले चलते हुए कहा। बगैर बोले आज वो बस चल रही थी। ज़रमीना, तुम ना दुखी हो। मैं वजदान सर के ऑफिस जाके उनको बोलूँगी। उन्होंने बहुत गलत किया था कल। ठीक है भाई, तुम्हें नहीं तैयार थी तो और किसी को तैयार थी। प्रेजेंटेशंस, मुझे तो लगता है वो जानबूझ के तुम्हें ही सुनाना चाहते थे। प्रेजेंटेशंस का तो सिर्फ उन्होंने बहाना रखा है। पिज़्ज़ा ने उसका हाथ छोड़ा, उसके सामने खड़े हुए थे, उसको कहने लगी। जरी, कुछ तो बोलो ना। वो नसें झुकाए बस खड़ी रही, जैसे वो बोलेगी तो फूट फूट कर रोएगी। अम्मा ठीक कहती थी, उसे नहीं आना चाहिए था। उसने दिल में सोचा। जरी, तुम मुझे परेशान कर रही हो। तुम उस हानि की बातों पे सीरियस हो रही हो जो सर के पीछे पीछे पड़ी है और सर उसको मुंह भी नहीं लगाते। फिजा ने वैसे ही उसके सामने खड़े खड़े उसके दोनों हाथ पकड़ कर कहा। फिजा। उससे जैसे ही फिजा का नाम लिया आंखों में अजीब सी सुर्खी आई, उसका सब टूटने की आखिरी दर्जे पे था। अगर वो और फिजा अकेले उस जगह पर होते तो शायद वो उसके गले लग के ऊंचा ऊंचा रोती। मगर वो जिस जगह थे वहाँ हर तरफ स्टूडेंट से, वो चाहकर भी अपना सब नहीं तोड़ सकती थी। सर ने बहुत गलत किया फिजा। वो नजरें झुकाए बस मुश्किल इतना ही बोल पाई कि सामने कोने में खड़ा हुआ पीठ फेरे उसको वो शख्स नजर आया जिसने कल उसके गुरूर को रेसा रेसा किया था। वो हाथों में मोबाइल और चाय का एक कप पकड़े खड़ा किसी से बात कर रहा था।
क्या सैयद वजदान हुसैन शाह उसके साथ इतना बुरा भी कर सकता है? उससे उसको देखते हुए दिल में सोचा। वो मुसलसल उस पीठ फेरे हुए शख्स को देखते जा रही थी। फिजा ने उसकी नसों का ताक़ुब करते हुए उसको देखा, जो आज भी पहले दिन की तरह ब्लू पैंट और ब्लैक कोट पहने था और सबको अपना दीवाना बना रहा था। ज़री उसे सरमीना को मुसलसल इधर-उधर दिखने पर बाजू से पकड़ के आराम से हिलाया। क्या सोच रही हो तुम? वो जो खाली सहन लिए उस शख्स को देखी जा रही थी, एकदम से फिजा की तरफ हुई। जैसे ही वो फिजा की तरफ देखने लगी, पीठ किया हुआ शख्स अचानक पीछे मुड़ा। उसकी नज़र एकदम उस सरापाए हुस्न में पड़ी, जो हिजाब में सफ़ेद चादर लिए खुद को लपेट रही थी। उसको लगा जैसे उसके इर्द-गिर्द उसके अलावा कोई और है ही नहीं। उससे बस एक नज़र, फ़क़्त एक नज़र उस लड़की पे डाली, जिसने अपने एक बार के दीदार से उसको दीवाना बना रखा था। उसको लगा हिजाब पहने कोई परी खुदा ने आसमान से भेजी है। ये लड़की इस दुनिया की तो है ही नहीं, जिस दुनिया में वो खड़ा था। कौन है ये, जिसके लिए मैं रात भर रोता हूँ और उसको एक नज़र भी नहीं देख सकता? उसके कंधे पे पड़ी चादर ने, उसके हिजाब ने उसको अपना असीर बना दिया है। जैसे कोई किसी के सहर में जकड़ जाए और फिर कभी ना निकल सके। वो उसके हिजाब के सहर में जकड़ा गया था। वो कब उस लड़की के सामने हारा उसको पता ही नहीं चला। वो उसके एक दफ़ा के दीदार पे, फ़क़्त एक दफ़ा के दीदार पे अपना सब कुछ हार गया था। वो उसके डिंपल पे नहीं, उसके हिजाब पे हारा था। मैं इतना खुदगर्ज़ कैसे हो सकता हूँ? मैं इतना खुदगर्ज़ तो नहीं था। मैंने तो अपने से पहले हमेशा अपनी बहनों का सोचा है, तो आज मैं ये कैसे कर सकता हूँ? 5 बहनों के होते हुए मैं मौलवी साहब से अपनी ही शादी के हवाले से क्यों पूछ रहा था? मैं कैसे भूल सकता हूँ मेरी 5 जवान बहनें घर पे हैं। उनके कितने अरमान होंगे, कितना कुछ सोचा होगा उन्होंने अपने बारे में, और मैंने एक बार भी उनका नहीं सोचा। या अल्लाह! वजदान को इतना खुदगर्ज़ ना बनाना। क्या एक लड़की की मोहब्बत आज इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं अपनी बहनों को ही भूल गया? मुझे अपनी बहनों का पहले सोचना है। अब तो उनके दिल से शादी का अरमान भी ख़त्म हो गया होगा। क्या उनका ये मुकाम उनको कसूर बन गया है कि वो सैयद घर में पैदा हुई हैं? क्या ये मुकाम उनके लिए सारी ज़िंदगी का रोग बन जाएगा? अगर सैयद घर का रिश्ता ना आया, तो मेरी बहनें इस अरमान को दिल में लिए ही मर जाएँगी। मैं क्या करूँ अल्लाह? वो अपने बेड पे बैठे सर को अपने हाथों में लिए खुद से बातें करने लगा। कभी अपने बालों को नोचने लगता और कभी दर्द की शिद्दत से अपनी कनपटियों को दबाता। उसको लगा अब की बार दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर होगा। वो उठा, बैग खोला और फिर सिगरेट निकाला। जैसे ही उसे सिगरेट निकाला, दरवाजे पे दस्तक हुई और उससे फ़ौरन सिगरेट अपने सराहने के नीचे रख लिया और सीधा होके बैठ गया। जी, आ जाएँ। बच्ची, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं आप ही, बस लेटा था। वो तो मुझे भी पता है, मेरा भाई आजकल कुछ ज़्यादा ही लेटने लगा है। ना बाहर आते हो तुम, ना अब हँसते हो, ना किसी से बात करते हो। बच्ची, क्या हुआ है? फातिमा उसके पास उसके सामने आकर बैठी, मुसलसल उसकी आंखों में देखते हुए बोलती रही, जैसे वो कुछ तलाश कर रही हूँ और वो बार-बार नसें झुका लेता। आप ही, आपसे एक बात पूछूँ? आप खफ़ा तो नहीं होंगी ना? उससे बहन की तरफ देखते हुए कहा, नाओ जी, मैं पहले तुम्हारी किसी बात पे खफ़ा हुई हूँ जो अब होंगी? बोलो क्या पूछना है? आप ही, आपका दिल नहीं चाहता आपकी शादी हो? उससे अपनी बहन को देखते हुए नसें झुका के पूछा। बहन जो उसके चेहरे को देख रही थी, उसको देखती ही रही। उसने नसें उठाई और बहन को देखने लगा, जो अभी भी खाली-खाली नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसको यकीन ही नहीं आया उसका भाई उससे वो बात पूछेगा, जिसको सोच के उसको बर्दाश्त से बाहर की तकलीफ़ होती है। वो उस तकलीफ़ से बचने के लिए उस बात को भूल जाना चाहती थी और भूल भी गई थी। मगर आज फिर से उसको उसी कर्ब से गुज़रना पड़ेगा, उसे सोचा भी नहीं था। आप ही, मेरा बहुत दिल चाहता है आपकी शादी हो। आपको मैं लेने के लिए जाया करूँ। ईद पे आपके लिए गिफ्ट भिजवाया करूँ। आपके बच्चे मुझे मामू कहें। आप ही, आपका दिल नहीं चाहता ये सब हो? वो बच्चों की तरह बोलता जा रहा था और वो सबके आंसू लिए उसको सुनती जा रही थी। ठीक है, टीचर्स डाँटते होते हैं। ठीक है, सर ने मुझे डाँटा। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? क्यों मैं हर चीज़ को अपने दिल पे लिए जा रही हूँ? क्यों आने की बातों मुझे इतना दुःख देती हैं? क्यों मुझे सोच-सोच के दुःख होता है? क्यों मेरे दिल से उनका वो रवैया नहीं निकलता? अल्लाह जी, मुझे सब्र देना प्लीज़। वो नमाज़ के बाद बैठ के हमेशा की तरह अल्लाह जी से बातें कर रही थी। उनको अपनी बातें बता रही थी, उनको शिकायतें लगा रही थी। वो वहीं पे घुटनों के बल बैठी थी कि अचानक उससे याद आया, उफ़ अल्लाह जी! मैं तो भूल ही गई, मानो बीमार है, उसे सुबह से कुछ नहीं खाया।
मानो मेरा बच्चा। वो भागती हुई मानो के पास गई और उसको अपनी गोद में लिया। वो भी शायद उसी का इंतज़ार कर रही थी। उसके आते ही उठकर खड़ी हो गई और म्याऊँ म्याऊँ करने लगी। मानो सॉरी, मैं तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाती ना। मुझसे खफ़ा ना होना। मानो, मुझे तो पता ही नहीं है मैं आजकल क्या सोचती हूँ और क्यों सोचती हूँ। वो मानो के माथे पे हाथ फेरते हुए उससे बातें करती रही और वो उसकी गोद में आंखें बंद किए सुनती रही। वो रात को सोने से पहले अपनी मानो पे दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक के सोया करती थी। अल्लाह पाक मेरी मानो आपके हवाले है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा रात में। ये उसकी रोज़ की दुआ होती थी जो रोज़ वो करती थी। आप ही बोले ना। बहन को चुप बैठा देख के वो फिर से बोला, क्या बोलूँ मैं बच्ची। भाई के सवाल पे वो सोचों से बाहर निकली, जैसे वो सोच रही हो कितने सालों से अब उसने उस बारे में सोचना छोड़ दिया था। कितने अरसे से उससे नहीं सोचा था कि वो भी एक लड़की है बाकी लड़कियों की तरह। उसके भी कुछ अरमान हैं, उसकी की भी कुछ ख्वाहिशें हैं। आप ही, आपका दिल नहीं चाहता आपकी शादी हो, आपका अपना भी एक घर हो, एक ज़िंदगी हो। मेरे दिल के चाहने से क्या होता है बच्ची। उससे बहन की लरज सी आवाज़ सुनी, जिससे एक ख्वाहिश अपने अंदर ऐसे दबा दी थी कि अब उसको उस ख्वाहिश की भी ख्वाहिश नहीं रही थी। आप ही, क्या सैयदज़ादी होने का ये मतलब है आप सारी ज़िंदगी घर पे बैठी रहें, अपने अरमानों को अपने सीने में दफ़न कर लें? आप ही, नबी पाक ने तो कहा था कि आपके बच्चे जवान हो जाएँ तो उनकी शादियाँ करवा दी जाएँ। तो फिर आप ही, क्या ये मुकाम हमारी आज़माइश है? मैं जब भी आपको और ज़ैनब को देखता हूँ तो बहुत दुःख होता है मुझे। शादी की एक उम्र होती है आप ही, एक वक़्त होता है। हर चीज़, हर बात एक वक़्त पे ही अच्छी लगती है। आपके लिए कितने अच्छे घरों के रिश्ते आए हैं, लेकिन अब्बू ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो सैयद नहीं है। ऐसे नहीं बोलते बच्ची। हम तो दुनिया के खुशनसीब लोग हैं जो नबी पाक के ख़ानदान से हैं। हमारा मुकाम हर चीज़ से अफ़ज़ल है। हमारी ये खुशनसीबी कम है कि हम अहले बैत से हैं। हम नबी पाक की औलाद से हैं। तो क्या हुआ हमारी शादियाँ ना हों? तो क्या हुआ हमारी ख्वाहिशें हमारे दिल के अंदर दफ़न हो जाएँ? तो क्या हुआ हम दूसरी लड़कियों की तरह नहीं सोच सकते? दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब नहीं देख सकते? दूसरी लड़कियों की तरह हमें किसी सैयद सादे के अलावा मोहब्बत नहीं हो सकती। हमें बस ये पता है कि हमारी निस्बत अहले बैत से है और हमें बस लाज रखनी है उस मुकाम की। वो आंखों में एक दर्द लिए बस बोलती रही। वो अपनी बहन का दुख समझ सकता था। उससे सोच लिया था सुबह होते ही वो मौलवी साहब के पास जाएगा, उनसे पूछेगा क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है अगर सैयद घर का रिश्ता ना आए तो लड़की सारी ज़िंदगी घर पे बैठी रही। क्या नबी पाक ने ऐसा कहा है? ये कुरान ऐसा कहता है? किधर लिखा है आप अपनी बहन बेटी को घर में बिठा दो सिर्फ इस वजह से कि उसका रिश्ता सैयद घर से नहीं आया? मौलवी साहब, मैं पूरी रात नहीं सो सका। मैं बहुत अरसा पहले आपके पास ये बात करना चाहता था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी। मौलवी साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो फजर की अजान से पहले मस्जिद आया था ताकि वो बगैर किसी की मौजूदगी मौलवी साहब से आराम से बात कर सके। बोलो ना वजदान, यकीनन तुम कल वाले मसले पे ही बात करना चाहते होगे। मौलवी साहब उसकी बात को समझ गए थे। वो मिंबर के पास आराम से टेक लगाए हुए पीछे हुए और बोले, मौलवी साहब, मैं बात को घुमा फिरा के नहीं करना चाहता। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा। मौलवी साहब, मैं सैयदजादा हूँ, अहले बैत से हूँ। क्या सैयद की शादी सईदों में ही हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती? देखो वजी, सैयदजाद की दूसरी कौमों के साथ कोई बराबरी नहीं है। सैयद जो हैं वो हमारे नबी करीम की औलाद से हैं। वो नबी जिसको खुदा ने अपना महबूब बनाकर भेजा है। वो नबी जिसके लिए पूरी दुनिया बनी है। वो नबी जिसका नाम खुदा के नाम के बाद लिया जाता है, जिसको खुदा ने अपना महबूब कहा है। उसकी निस्बत से सैयद एक अफसल ज़ात है। उनकी निस्बत से सैयद ज़ात का किसी से कोई मुकाबला नहीं, किसी से कोई बराबरी नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों की नस्ल बेटों से आगे बढ़ती है, जबकि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से आगे बढ़ेगी। तुम खुद सोचो वजी, उस कमली वाले की ज़ात के साथ किसी का कोई मुकाबला है, किसी की कोई बराबरी है? और रिश्ता तो हमेशा बराबरी में होता है ना। अगर रिश्ता बराबरी में ना हो, वो किधर कामयाब? मौलवी साहब, मैं बात मुकाबले की नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि सैयद की शादी सईदों के अलावा किसी से नहीं हो सकती। वो आज अपनी और सरमीना की बात नहीं कर रहा था। आज वो अपनी बहनों के लिए बात कर रहा था। वो बहनें जो एक सैयद घराने के रिश्ते का इंतज़ार कर रही थीं। देखो वजी, बहुत सारे उलमाए दीन बहुत कुछ लिखते हैं,
अब यहाँ पे तुम बात सैयद लड़की या लड़के की नहीं कर रहे, यहाँ पे तुम बात सैयद की कर रहे हो। अब मैं तुम्हें दोनों का अलग अलग समझाता हूँ। मैं तुम्हें पहले लड़के का बताता हूँ। अगर एक लड़का सैयद है और सैयदों से बाहर शादी करना चाहता है तो वो जायज़ है, वो कर सकता है। इसकी मिसाल हम अहले बैत से ही कर लें तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात कर लें तो इमाम हसन ने 2 शादियां की थी और इमाम हुसैन ने 3। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बीवी हज़रत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दूसरी जोधा जिससे इमाम को जहर दिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 3 ज़ौजा मुहतरमा थी, उम्मे रबाब, उम्मे लैला और शहर बानू। इमाम हसन और इमाम हुसैन अहले बैत हैं और उनकी बीवियां, सारी बीवियां सैयद घर से नहीं थी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक सैयद घराने का लड़का बाहर से शादी कर सकता है। और अगर हम एक सईदा लड़की की बात करें तो अहले बैत से किसी लड़की की शादी सईदों से बाहर नहीं हुई। अब वो अहले बैत थी तो वो तो एक अलग दर्जा रखती थी, तो उनकी शादी कैसे बाहर किसी से हो सकती है। और अगर हम एक सैयद लड़की की बात करें तो बहुत से उलमाए दीन उस पर बहुत कुछ लिखते हैं। अब बहुत से उलमा कहते हैं एक सैयद लड़की माँ का दर्जा रखती है सईदों से बाहर, मगर कुरान में माँ सिर्फ नबी की बीवियों को कहा गया है। जो नबी की बीवियाँ होंगी वो उम्मत की माँ होगी। वजदान, मेरी बात समझ रहे हो ना? उन्होंने सोचों में घूम वजदान की तरफ देखा और कहा, जी, जी मौलवी साहब, मैं समझ रहा हूँ, आप बोलें। अब चूंकि एक सैयद लड़की का दर्जा अफसल होगा तो अगर उसकी सईदों से बाहर शादी हो जाती है तो उसके शोहर पे उसका एहतराम फ़र्ज़ है, जो आजकल लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो हम एक सैयद लड़की की शादी बाहर नहीं कर सकते। मौलवी साहब, अगर लड़का अच्छा हो, अच्छा ख़ानदान हो, हमें पता हो कि ये सैयद इस ज़ात की इज़्ज़त करेगा, तो भी हम एक सैयद घराने की लड़की की शादी बाहर नहीं कर सकते। मौलवी साहब, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक लड़की अपने घर पे अपने सर के बाल सफ़ेद कर ले, सिर्फ इस इंतज़ार में कि सैयद लड़के का रिश्ता आएगा, और उसके बाल सफ़ेद होने पे भी कोई रिश्ता ना आए तो वो फिर अपने अरमान अपनी कब्र में ही लेकर जाए। आपको आका अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा तो याद होगा ना, जिस पे उन्होंने वाज़िया कहा है कि अरबी को किसी अजमी पे कोई बरतरी हासिल नहीं सवाए तकवे के। तो मौलवी साहब, एक सैयदजादी की शादी उससे नहीं हो सकती जो खुदा और उसके रसूल का मानने वाला हो, परहेजगार हो, सैयदजादी का एहतराम करने वाला हो। बेटा वजदान, मैं फिर से वही बात करूँगा। एक सैयद घराने की लड़की दूसरी लड़कियों से अफजल होती है और उसके अफजल होने की बस एक ही दलील है, वो मेरे रसूल के ख़ानदान की है। रही बात शादी की तो बहुत से उलमाए दीन ये भी लिखते हैं अगर लड़की की उम्र निकली जा रही है और कोई सैयद घर का रिश्ता नहीं आ रहा तो वो अपने बाप की रजामंदी से बाहर शादी कर सकती है, अगर उसका बाप रजामंद है तो। अब वल्लाह इल्म, इस बात में कितनी हकीकत है। वजदान को बहुत सारी बातें समझ आ गई थी और बहुत सारी बातों में वो उलझ कर रह गया था, जिसको उसने खुद पढ़ना था, खुद सोचना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौलवी साहब, आपने मुझे अपना इतना कीमती वक्त दिया। उससे मौलवी साहब की तरफ देखा और उनको शुक्रिया अदा करके वज़ू बनाने के लिए उठने लगा। उसे सोच लिया था, अब वो इस मसले पे खुद तहकीक करेगा। फ़िज़ा, आओ थोड़ी देर लाइब्रेरी में जाते हैं, अभी तो क्लास का बहुत टाइम है। सरी, पता नहीं तुम्हें क्या शौक है लाइब्रेरी का, पता नहीं कैसे पढ़ लेती हो ये इतने मोटे मोटे नॉवल और किताबें। आपने कभी पढ़े हो तो आपको पता हो ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं और एक्टिंग पढ़ने की। वो दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ लिए चल रही थी। फ़िज़ा को फूल बहुत पसंद थे। वो हर फूल को बहुत गौर से देखती थी, जैसे उनकी खुशबू अपने अंदर उतार रही हूँ। खबरदार, जो मेरे नॉवेल्स को कुछ कहा तुमने। सई ने फ़िज़ा के कंधे पे आराम से हाथ मारा और मुँह बना के कहने लगी, वो उसकी जुल्फ़ों के आगोश में बेहोश हो गया। अब बताओ, वो कैसे उसकी जुल्फ़ों की आगोश में बेहोश हुआ है? मतलब उसकी जुल्फ़ों से इस कदर बदबू आ रही थी कि वो बेहोश ही हो गया। अब बंदा नॉवेल ना पढ़े बल्कि ओवर एक्टिंग पढ़े। फिज़ा ने उसकी नॉवेल पे तबसरा करते हुए कहा, तुमने पढ़ा है जन्नत के पत्ते, पीरे कामिल, नमल, इश्क का शीन? जरी उसको एक एक नॉवेल गिन गिन के बताने लगी। बहन, नॉवेल कोई नॉर्मल लोग तो पढ़ते नहीं हैं, ये आप जैसे एबनॉर्मल लोग ही पढ़ते हैं। आपने जाना है लाइब्रेरी तो जाए, मैं नहीं जा रही। फिजा ने खूबसूरत सफ़ेद गुलाब को ज़मीन पर बैठ के छूते हुए कहा, मर जाओ तुम फिजा,
मैं अब अकेली जाऊँ लाइब्रेरी? नहीं बेटा, सबर, मैं पूरी यूनिवर्सिटी को बोलती हूँ आपके साथ जाएँ। उससे उसी तरह फूलों को छूते हुए कहा, सरी नहीं, अंदर तुम्हारे वो बैठे हुए जो तुम्हें अंदर जाते डर लग रहा है। मैं अभी फूलों को देखूंगी। दफा हो जाओ तुम फिसा। बताओ किधर दफा हो जाओ? उससे मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा, जहन्नुम में दफा हो जाओ, और इन फूलों को भी अपने साथ लेके जाना। फिसा वो गुस्से से कहते हुए लाइब्रेरी की तरफ चली गई और फिसा उसको जाता देखकर मुस्कुराने लगी। सर, कैन आई एंटर? हानिया वजदान के ऑफिस में आई, जो अपनी कुर्सी पे बैठा कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा था। यस। उससे कंप्यूटर से नसें हटाते हुए उसको देखा और फिर काम करने लग गया। हानिया को लगा उसकी सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। वो जो इतना तैयार होके आई थी, उसको एक नज़र भी नहीं देखा उससे। जी मिस हानिया, आपको कोई काम था? वो वैसे ही कंप्यूटर पर नसें जमाए बैठा था। उसको खड़ा देखकर उसने खुद ही पूछा, सर, वो एक्चुअली मुझे ये कहना था कि वो मुसलसल एक हाथ को दूसरे हाथ में दबाने लगी थी, जैसे उसको कहने में मुश्किल हो रही हो। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। अब की बार उससे कंप्यूटर से नसें हटाई और उसकी तरफ देखने लगा, जो ब्लैक जीन्स के ऊपर सुर्ख शॉर्ट फ्रॉक पहने बाल खोले खड़ी थी। सर, मुझे आपका पर्सनल नंबर मिल सकता है? उससे उसकी तरफ देखते हुए मुकम्मल इत्मीनान से पूछा। उसको लगा वो उसकी खूबसूरती से आखिर मुतासिर हो ही क्या है। क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? उससे कुर्सी के साथ टेक लगाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। उसको हानिया की इस बात से बिल्कुल हैरत नहीं हुई थी। उसका नंबर लेना तो हर लड़की की ख्वाहिश थी। अक्सर लड़कियां हानिया की तरह उससे खुद नंबर मांगती थीं। हानिया को लगा वो अब कुछ बोल नहीं सकेगी। उसका इस तरह से बात करना उसको बिल्कुल भी इस लहजे की तवक्का नहीं थी। वो एक खूबसूरत और बेरुतमान लड़की थी, जिसका नंबर हर लड़का मांगता था, और आज वो मांग रही है, तो वजदान को तो खुश होके दे देना चाहिए। मगर उसका तो इस तरह सीरियस होके पूछना। सर, वो स्टडीज से रिलेटेड आपसे टॉपिक्स वगैरह डिस्कस करने थे। तभी मैं कह रही थी, अगर आपका नंबर मिल जाता तो। अब की बार वो उसकी आंखों में आंखें डाल के नहीं कह रही थी, बल्कि नसें झुकाए शर्मिंदगी से बोली जा रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने तो सोचा ही नहीं था कि उसके मांगने पे उसके जवाब क्यों में हो सकता है। उस वक्त जो भी उसके मुंह में आया उससे कह दिया। हानिया, आपको जो भी डिस्कस करना है आप क्लास में किया करें। मैं क्लास में किसी को स्टडी से रिलेटेड बात करने से मना नहीं करता। अगर आपको क्लास में नहीं पूछना तो मुझसे ऑफिस में पूछ लिया करें। बट सॉरी, मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देता किसी को। आई होप आप मेरी बात को समझेंगी। वो उसको उसी तरह कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा कहता चला गया, और वो साकित से उसको देखती रही। आपको कोई और काम है मिस हानिया? उसने अब कंप्यूटर को देखते हुए कहा, जैसे कहना चाहता हो अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। नो सर। उसकी आंखों में एकदम से नमी उतर आई, जो वजदान ने नहीं देखी थी। उसको लगा जैसे उससे सब कुछ गलत सुना हो। वो कैसे उसको इनकार कर सकता है, कैसे उसको ठुकरा सकता है। ठीक है मिस्टर वजदान, नंबर तो मैं आपका कहीं से भी ले लूँगी, और अपनी इस बेइज्जती को भी याद रखूँगी। कुछ वक़्त पहले तक मेरी ख्वाहिश थी, अब तुम ज़िद हो। वो आँखों में आँसू लिए उस शख्स को देखते हुए दिल में कहने लगी, जो मुसलसल कंप्यूटर पे लगा काम कर रहा था। वो आज पहली दफ़ा फ़िज़ा के बगैर कहीं गई थी। लाइब्रेरी में अंदर जाते हुए उसको एक अजीब-सा सुकून मिला था। उसको वैसे भी खामोशी बहुत पसंद थी। खामोश बैठ के पढ़ना उसे हमेशा से अच्छा लगता था। और किताबों की आशिक के लिए उससे ज़्यादा पुरस्कार और कौन-सी जगह होगी, जहाँ हर किस्म की किताबें इतने सुकून वाले माहौल में मैसर हों। वो मगन से इधर-उधर घूमती रही, हर किताब को देखती रही। उसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी किताबें देखी थी। वो आज पहली दफ़ा लाइब्रेरी आई थी। काश मैं पहले आ जाती यहाँ। उसने अलमारियों की शीशों पे हाथ फेरते हुए दिल से कहा। उसने शीशा खोला और एक किताब निकाली, जिस पे आशिक़ रसूल ओवैस किरनी लिखा था। उसको हमेशा से शौक था कि ओवैस किरनी रहमतुल्लाह को पढ़े। आका जान अलैहिस्सलाम के आशिकों में बड़े मुकाम पे फाइज़ उस शख्स को पढ़े, जिससे बगैर देखे आका जान से इस कदर मोहब्बत थी कि उनका चर्चा आका जान के सामने भी होने लगा, और आज भी महबूब के आशिकों में उनका नाम सुनहरी हुर्फ़ों में लिखा जाता है। वो बहुत शौक से किताब लिए एक कुर्सी पे आई और किताब मेज़ पे रख के बैठ गई। उसको याद था उससे घर से निकलने से पहले वुज़ू बनाया था। वो कभी भी आका जान को बगैर वुज़ू के नहीं पढ़ती थी, तो उनके आशिक को कैसे पढ़ती। उससे किताब खोली और प्यार से उस पे हाथ फेरने लगी। राह इश्क के शनावर। उससे जैसे ही पहला लफ्ज़ पढ़ा, उसका दिल कांपने लगा। वो नबी के आशिकों में कहाँ किस जगह खड़ी है,
क्या उसका नाम भी खुदा के हजूर आका जान के आशिकों में लिखा जाएगा? या वो भी आका जान से अवैस करनी रहमतुल्लाह जैसे ही मोहब्बत करती है, वो आका जान पे दुरूद पढ़ने के अलावा और करती ही क्या है? उसके दिल में दुख की एक चिंगारी उठी। अल्लाह ताला ने तो कहा है, मेरे महबूब से हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करो। तो क्या वो इतनी मोहब्बत करती है हर चीज़ से बढ़कर? इश्क दम जिब्राइल, इश्क दिल मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क की मस्ती से है बेकर गुल ताबनाक, इश्क है सुबह खाम, इश्क है कासुल कराम, इश्क फ़िकिया खरम, इश्क अमीर जुनूद, इश्क है इब्ने लसबेल, उसके हज़ारों मुकाम। वो जैसे-जैसे बढ़ती गई उसकी आँखों से अश्रुआँ होने लगे। वो रोती रही थी, किसी लड़की की मोहब्बत में नहीं, दो जहानों के सरदार की मोहब्बत में। अगर किसी इश्क की नज़र से देखें तो सारा आलमे जिहान हुस्न व इश्क की सूरत में नज़र आता है। कायनात के सारे रंग हुस्न व आशिक से इबारत हैं और उस आलमे आप व कुल की सारी दास्तानें हुस्न और इश्क ही के गिर्द घूमती हैं। सुने, वो सामने पड़ी मेज़ पे सर रख के आँखों में आँसू लिए उसके साथ में इस कदर सोच रही थी कि एक नस्वानी आवाज़ उसके कानों से टकराई। उस आवाज़ में कुछ अजीब-सा ज़हर था। वो एकदम ऊपर हुई और सामने खड़ी लड़की को देखने लगी। वो जो सर से पाँव तक सरापा नूर थी, उससे काला अबाया लिया हुआ था और काले ही रंग का स्कार्फ़ लिया था, जैसे मदरसों में पढ़ने वाली अमूमन लड़कियाँ लिया करती हैं। हाथ में काले ही रंग के दस्ताने पहन रखे थे। आँखों में एक अजीब-सी कशिश थी, जैसे उसकी आँखों से नूर बाहर को आ रहा हो। उससे उसको एक नज़र देखा और बस देखती रह गई। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? उससे इस कदर नरम लहजे में उससे पूछा। वो हैरान हुई, कोई ऐसा भी मीठा बोल सकता है? उसका दिल चाह रहा था वो लड़की यूं ही खड़ी रहे और वो बस उसको देखती रहे। जी बैठे ना, मुस्कुराते हुए उससे उस लड़की को बैठने का कहा। ओवैस किरनी को पढ़ रही हैं आप? उससे मोहब्बत वाले अंदाज में उससे उससे पूछा और सामने पड़ी किताब को मोहब्बत से देखने लगी। जी, मुझे मोहब्बत है हर आशिक़ रसूल से। नज़रें झुकाए उससे उस लड़की को कहा, फिर तो मुझे भी आपसे मोहब्बत करनी चाहिए। उस लड़की ने उसकी तरफ बहुत गौर से देखते हुए आँखों में वही चमक लिए कहा, जो सरमीना के दिल पे लग रही थी। जी, मैं समझी नहीं आपकी बात। सरमीना को उसकी बात से हैरत हुई। उसने उसकी तरफ देखते हुए फिर पूछा, आपको मुझसे मोहब्बत? आपने कहा ना, आपको हर आशिक़ रसूल से मोहब्बत है, तो उसी तरह मुझे भी हर आशिक़ रसूल से मोहब्बत है। वो लड़की उसको देखते हुए बोलती रही, नहीं, मैं इस काबिल नहीं कि मैं आका जान के आशिकों का नाम भी बगैर वज़ू के ले सकूँ। मैं आका जान से किधर ऐसी मोहब्बत कर सकती हूँ, जैसी सब करते हैं। बहुत गुनाहगार हूँ मैं। वो लरज़ती आवाज़ के साथ बोलती गई। उसको लगा वो किसी वली की दरगाह में बैठी है। उसकी आँखों से आँसू गिरते, उसके हाथों से टकरा कर वहीं जज़्ब होते और वो एक सुरूर में बोलती गई। वो लड़की उसको देखी जा रही थी बगैर पलके झपकाए। वो उसको सुनती रही जब तक वो खामोश न हुई। क्या नाम है आपका? वो अब होशों की दुनिया में आई तो उससे एक नज़र उस लड़की को देखा। ज़मीना खान सवाती धीमे से बोली। ज़मीना खान सवाती नाम है मेरा। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है आपका। ज़मीना, मेरा नाम आयशा है। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए ज़मीना को देखा जो मुस्तकिल उसको देखे जा रही थी। आयशा है गुल? ज़मीना के मुँह से भीगते आयशा गुल निकला। नहीं, नहीं, आयशा, गुल नहीं, आयशा सदीका नाम है मेरा। उससे मुस्कुराते हुए उसको कहा, मगर मुझे तो आप आयशा ही गुल लगी हैं। बिल्कुल, जन्नत के पत्ते की आयशा गुल की जैसी। ज़मीना ने उस कदर मासूमियत से कहा कि उससे बड़े प्यार से उसके चेहरे पे हाथ रखा। आप मुझे आयशा गुल कह सकती हैं ज़मीना। अच्छा ज़मीना, अब मेरी क्लास का वक़्त है। मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। एक बात याद रखिएगा ज़मीना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पे जिसकी आँखों से आँसू रवा हो, वही सच्चा आशिक़ रसूल है। उसने उठते हुए ज़मीना की तरफ देखा और उसी धीमे से लहजे में बोली और खुदा हाफ़िज़ कहकर वहाँ से चली गई। दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब ज़रा गर्दन झुकाई, देख ली। वो अपने उसी अंदाज़ से भागता हुआ हाथ में मोबाइल और चाय का कप लिए क्लास में आया। कहते हैं, जब आपको मोहब्बत हो जाए तो आपको उस मोहब्बत को कबूल करने पे वक़्त लगता है और जितना वक़्त होता है, आपके लिए एक-एक सेकंड की अज़ियत का सबब बनता है और जब वो मोहब्बत कबूल हो जाए,
आपको अंदर से एक सुकून मिलता है। आप अपने महबूब की सूरत से फिर भागते नहीं हैं, महबूब को सोचते हैं, उसके एक दीदार के लिए पूरी दुनिया को दाँव पे लगा देते हैं। वजदान को भी अपनी मोहब्बत के कबूल करने पे एक सुकून मिला था। अब वो उस मोहब्बत से भागता नहीं था, उसको हर तरह से कबूल करता था। सलाम के बाद अब वो बगैर कुछ बोले अटेंडेंस लेता था और रवानी से बोलता चला जाता, बगैर मुस्कुराए, बगैर किसी से बात किए। आज भी वो ऐसा ही कर रहा था कि उसके दिल को अजीब सी घुटन होने लगी। आज रोल नंबर 12 पे कोई नहीं बोला था। उससे एक बार फिर रोल नंबर 12 कहा, फिर कोई नहीं बोला। उसके हाथ काँपने लगे, दिल को ज़ख्मी कर देने वाला एहसास उसके अंदर हो। उसने नज़र उठाई, वो जो कभी रोल नंबर 12 पे नज़र उठाकर नहीं देखता था, आज उसकी नज़रें पूरी क्लास का ताक़ुब करने लगी। वो बगैर कुछ बोले एक-एक कुर्सी पे नज़रें घुमाता हुआ उस एक लड़की को देखने लगा जिसके सामने वो हार गया था। वेयर इज़ रोल नंबर 12? उससे खुद पे काबू पाते हुए बगैर किसी तासुर की फ़िज़ा की तरफ देखते हुए पूछा, "सर, वो लाइब्रेरी गई थी। मैं उसको लेने गई भी थी मगर वो वहाँ नहीं थी। मैंने उसको हर जगह देखा जहाँ हम होते हैं मगर वो कहीं नहीं मिली।" वो रोने वाले अंदाज से बोलती गई और सामने खड़े सैयद वजदान हुसैन शाह के दिल पे छुरियाँ चलने लगी। उसको लगा जैसे उसका दिल कोई छोटे-छोटा करके काट रहा है। आप हर वक़्त उनके साथ होती हैं, फिर अकेला क्यों छोड़ दिया उसे? उसको पता था अगर कोई और लड़की होती तो वो शायद क्लास से छुपी होती, मगर ये तो ज़मीना थी जो कभी अकेली नज़र ही नहीं आती थी, जो डर से किसी लड़की से भी बात नहीं करती थी। वो काफ़ी टाइम से नहीं मिल रही, वो किधर है? सर, मैंने बहुत ढूँढा उसको। अब फ़िज़ा बाकायदा रोने लगी थी। ढूँढा तो मिली क्यों नहीं? उसने ऐसे अंदाज़ से कहा कि सब हैरान रह गए। आप आएँ मेरे साथ फ़िज़ा। वो सब कुछ वहीं छोड़कर फ़िज़ा के साथ क्लास से बाहर चला गया। उसके इस अंदाज़ में सारी क्लास वाले उसको गौर से देखने लगे। उसकी आँखों की वहशत सबको साफ-साफ दिखाई देने लगी। आज वो उन सबको एक टीचर से ज़्यादा एक दीवाना लग रहा था, जो अपनी महबूबा की गुमशुदगी पे मारा-मारा फिर रहा हो। आप आखिरी दफ़ा कहाँ बैठे थे? उससे मुँह से पसीना साफ करते हुए फिसाद से पूछा, "सर, आखिरी दफ़ा हम यहाँ ग्राउंड में बैठे थे। वो लाइब्रेरी जाने की ज़िद करने लगी। मैं यहीं फूलों के पास बैठी थी। वो लाइब्रेरी चली गई। आपकी क्लास से 10 दिन पहले मैं उसको ढूँढना शुरू हुई, मगर वो कहीं नहीं मिली। वो तो बहुत डरती है सबसे। उसकी तो कोई दोस्त भी नहीं मेरे अलावा। यहाँ वो तो मेरे अलावा कहीं जाती भी नहीं थी।" फिज़ा रोते हुए उसको एक-एक लफ्ज़ बताने लगी और वो पागलों की तरह इधर-उधर देखने लगा। कहीं से उसको वो नज़र आ जाए, कहीं से उसको वो हिजाब वाली सूरत नज़र आ जाए, मगर वो कहीं नहीं थी। उसको लगा उसका दिल फटने लगा है। कुछ देर उसको वो नज़र ना आई तो शायद वो मर जाएगा। उससे अपनी जेब से सिगरेट निकाले और पीने लगा। आज सैयद वजदान हुसैन शाह को सिगरेट पीते हर कोई देख सकता था। आज उस दीवाने की दीवानगी सारा जहां देख रहा था और वो मारा-मारा फिर रहा था। बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे उसको याद ही नहीं रहा कि वो एक टीचर है और सब उसको देख रहे हैं। वो इधर से उधर भागता रहा। एक सिगरेट खत्म होता तो दूसरा लगा लेता। आज वो पूरी दुनिया को अपने इस रवैये से चीख-चीख के बता रहा था, हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई। वो जो मोहब्बत से कहीं ऊपर होता है, मुझे उस लड़की से इश्क है। वो लाइब्रेरी में गया, एक-एक बंदे को देखने लगा, मगर उसको वहाँ नज़र नहीं आई। खैरियत वजदान सर? हर कोई उसकी जुनूनियत देखकर उससे एक ही बात पूछता और सिगरेट हाथ में लिए बगैर जवाब दिए भागता चला जाता। क्या हुआ है सर को? बाहर खड़े होने वाले हर स्टूडेंट उसको देख के आपस में एक-दूसरे से पूछता और वो सबसे बेनियाज़ उसको बस देखता रहा। मलिका कहाँ हो तुम? वो सीढ़ियों के पास रुका, उसका साँस फूलने लगा। उससे अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पे रखे और लंबे-लंबे साँस लेने लगा। कहाँ हो तुम? सुनो, आ जाओ मेरे सामने मलिका, इससे पहले कि वजदान का दिल धड़कना भूल जाए, उसकी साँसें रुक जाएँ।